उत्तर प्रदेश जीआईसी-एलटी ग्रेड के अंतर्गत आपने देख ही लिया होगा, लगभग 7,258 पदों पर वैकेंसी के लिए अभी एक रिक्विजिशन आया था, जो लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। तो लगभग उतने पदों पर भर्ती आएगी। तो अब मुद्दा बनता है कि उसमें जो एसएसटी का सब्जेक्ट है, उसके बारे में क्या है, उसके सिलेबस को लेकर के डिस्कशन को हम समझेंगे। तो चूंकि लास्ट एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं आई है, 6 साल के आसपास होने को आए। तो लास्ट का जो हमारे पास ये नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग का ही है। तो उसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ध्यान रखना इसको, पूरी कहानी को। लास्ट बार जो वैकेंसी आई थी वो 10,768 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें पुरुष वर्ग में 5,364 थी, ध्यान रखना। और महिला वर्ग में अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना, तो 5,404 क्या थी भैया, महिला वर्ग में थी। किसमें थी? महिला वर्ग में 5,404 थी। ये लास्ट वाली थी। अब कितने पर आ सकती हैं? तो अब कहा गया भैया कि 4,785 पुरुष वर्ग में आ सकती हैं, 2,473 महिला वर्ग में आ सकती हैं। टोटल 7,258 टीजीटी के, मतलब एलटी ग्रेड के, और 1,647 पीजीटी के को रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। तो अब ये तो है क्या क्या होगा, है ना। तो अब हम एसएसटी के सिलेबस को डिस्कशन के बारे में सोचेंगे। अच्छा, लास्ट बार अगर बात करेंगे तो एसएसटी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी। जैसे लास्ट बार अगर एसएसटी की अगर बात करेंगे, मेल में बात करें, मेन ब्रांच में यानी पुरुष वर्ग में बात करेंगे, तो 928 पदों पर वैकेंसी थी, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आई थी, है ना। 928 में सबसे ज्यादा थी। वहीं महिला वर्ग में भी बात करेंगे तो महिला वर्ग में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी एसएसटी के अंतर्गत थी, 928, सॉरी 926 पुरुष वर्ग में थी, 928 महिला वर्ग में थी। तो फिलहाल अब भी लगभग इतनी पोस्ट आने का प्रावधान है। तो अब हम इसके सिलेबस डिस्कशन को समझेंगे, बिल्कुल ऑफिशियली चीजों के माध्यम से समझेंगे, राइट। अच्छा, ऑफिशियली सबसे पहले तो पेपर क्या होगा, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए भैया। पेपर के मामले में तो आपको पता है भैया, एक ही पेपर होगा। लास्ट का जो पेपर आपको हुआ था, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको पता है आपके एक कॉमन पेपर के होंगे, जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन तो आपके कॉमन पेपर के, और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के। 150 क्वेश्चन हुए, 2 घंटे का टाइम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ना। अगर पिछली बार की तरह इस बार पेपर रहेगा, प्री मेंस अगर होगा तो उसके आधार पे हो जाएगा। मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया। अगर प्री मेंस पे होगा तो बिल्कुल जीआईसी की तरह हो जाएगा, जिसमें हिंदी निबंधों को ऐड कर दिया जाएगा और रिटन में आपसे ले लिया जाएगा पेपर आपका, ठीक है। अच्छा, एसएसटी के लिए आपको पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके एसएसटी में। एसएसटी में एक तो जो विषय आपका वो हिस्ट्री विषय आपका, दूसरा जो आपका विषय वो ज्योग्राफी विषय, तीसरा जो आपका विषय, ध्यान रखना, इसको हम पॉलिटी कहेंगे, इसको पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। और चौथा जो आपका विषय हो जाएगा वो हो जाएगा इकोनॉमिक्स। तो एसएसटी के अंतर्गत ये हमारे 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब लेकिन कहानी ये कि 4 सब्जेक्ट अगर आ जाएंगे तो यहाँ एक नोट करके पढ़ना है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस मेन और वुमेन ब्रांच दोनों के लिए देयर शैल बी 4 सेक्शन इन द मेन सब्जेक्ट वाया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स कंप्राइजिंग ऑफ 60 क्वेश्चन इन ईच सब सेक्शन। यानी ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, ये 60 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट आपका होगा। ध्यान रखना, द कैंडिडेट शैल चूज एनी 2 सेक्शन आउट ऑफ द अफोर्सेड 4 सेक्शन एंड आंसर देम। जो पेपर में जो आपको मिलेगा उसमें चारों सेक्शन होंगे, आपको इन चारों सेक्शन में से कोई 2 सेक्शन का चयन करना है। और जैसे मान लिया आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी चयन कर लिया, ज्यादातर विद्यार्थी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चयन करते हैं, तो 60 क्वेश्चन आपको वहां पे हिस्ट्री के, 60 क्वेश्चन आपको वहां पे ज्योग्राफी के देने होंगे, 120 क्वेश्चन देना होगा। तो अब ये जो 2025 की जो परीक्षा होगी, जब भी अगली परीक्षा आएगी, तो उसमें अगर यही ट्रेंड सेट रहता है तो इसके तरीके से होगा। अगर बदलाव होगा तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, राइट। अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं सिलेबस को लेकर के, यहाँ पे समझेंगे सब्जेक्ट में सिलेबस समझेंगे। सोशल साइंस का सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे समझते हैं। तो इसको कहाँ से दे रखा है, नंबर 1 ज्योग्राफी यहाँ से दे रखा है ना। हाँ, ये यहाँ पे, यहाँ से भी ज्योग्राफी दे रखा है, मीनिंग एंड स्कोप। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, चलो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से दे रखा है सिलेबस में, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, इस सिलेबस को एक बार समझते हैं। सब्जेक्ट दे रखा है सोशल साइंस में, जैसे ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत तो पहले भूगोल, भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल को लेकर के जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, शब्दावली, एक विषय के तौर पे भूगोल कैसे आया, उसके अंतर्गत रहेगा। फिर जो पोर्शन है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत सोलर सिस्टम है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, कांट है, लाप्लास है, जेम्स जीन्स, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, देयर इफेक्ट, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिक रेफरेंस सिस्टम एंड ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट, लाइफ एंड लाइन एंड टाइम। सिंपल सी भाषा में समझाइए। पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, उसको लेकर के कौन कौन से सिद्धांत हैं, द्वैतवादी सिद्धांत क्या है, अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है, द्वैतवादी के समर्थक कौन कौन है, अद्वैतवादी के समर्थक कौन है,
पृथ्वी पर क्या क्या है, पृथ्वी की गतियां क्या है, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव क्या है, सौर मंडल है, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे, समय निकालने को समझेंगे, ध्यान रखना भैया। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के जो पोजीशन आ रही है, जैसे उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उसको लेकर के प्रभाव, पूरा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय, ये पूरा का पूरा भौतिक वाला पोर्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर इसी में वही लिथोस्फीयर वाला, स्थलमंडल वाला सेगमेंट आ जाएगा अगला। लिथोस्फीयर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, स्याल सीमा निफे। अब भाई जब पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं पर पढ़ाते हैं तो फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना ध्यान रखना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद टाइप्स ऑफ रॉक एंड देयर कैरेक्टर्स, पृथ्वी पर जो चट्टानें, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों की विशेषताएं, चट्टानों के उदाहरण है। वोल्केनिटी एंड वोल्केनिज, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थक्वेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिनेंट, ओशियन, ज्वालामुखी, ज्वालामुखीयता, भूकंप और भूकंप के प्रभाव और एक दूसरे से किस तरीके से प्रभाव रखेंगे, दुनिया में कहाँ कहाँ पे भूकंप की बेल्ट कौन कौन सी है, ज्वालामुखी की बेल्ट कौन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, और उसके बाद में फिर हाइपोथेसिस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्लासिफिकेशन, माउंटेन, माउंटेन बिल्डिंग, कोवर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, कोवर का सिद्धांत, और उसके बाद में आपका फिर महाद्वीप और महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से, वो पूरे के पूरे सिद्धांत, चाहे वैगनर की थ्योरी हो, चाहे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। प्लेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, प्लेट क्या है, प्लेट के प्रकार क्या है, भारी प्लेट, हल्की प्लेट, इससे संबंधित पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्लेन्स ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, वेदरिंग एंड इरोजन, जिसको हम अपक्षय अपर्दन कहते हैं। डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन एंड, जो डेविस का जो अपर्दन का चक्र है उसके बारे में पूरा सिद्धांत। वर्क ऑफ रिवर, विंड्स, ग्लेशियर, लैंडफॉर्म्स, जितनी भी स्थलाकृतियां हैं प्लस इससे संबंधित और जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे जब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, हम अगर बात करेंगे जैसे भी हम आगे चल के आ जाएंगे टाइड्स के बारे में बात करेंगे एंड एव के बारे में बात करेंगे, ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा तो नॉर्मल पढ़ लेंगे, लेकिन ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में इसमें हमको डिटेल में पढ़ना होगा, राइट। फिर एटमोस्फियर पे, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर, इंसोलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, जलवायु, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और वायुमंडल, वायुमंडल कैसे बनाए, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, उन गैसों की विशेषताएं क्या है भैया, है ना। फिर हवा, पवन, आर्द्रता, आर्द्रता का विंड, विंड के प्रकार, फिर मानसून, मानसून का आगमन, प्रभाव और वर्षण, फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ, और थॉर्नवेट एंड त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत हो, तो थॉर्नवेट, त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण का इसमें सिद्धांत भी आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, तो वही बात, हाइड्रोस्फीयर में भी महासागरों की उत्पत्ति, महासागरीय सतह संरचना के बारे में, महासागरों के बारे में जो उनके सतह के अंदर जो प्रक्रिया पाई जाती है वो, और लवणता क्या हो जाएगी, महासागरीय धाराएं, उनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति के प्रकार, उनसे संबंधित सिद्धांत, और पूरा का पूरा ये सारी चीजें, ठीक है। टाइड्स वही ज्वार भाटा की उत्पत्ति और उसका सिद्धांत, ठीक है। तो कहने का मतलब है ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो अच्छा खासा सिलेबस है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है। आप देखेंगे यही सिलेबस, इसी को थोड़ा और डिटेल में गहराई में पढ़ते जाओ, यही जीआईसी का सिलेबस है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अंतर नहीं, एलटी ग्रेड जीआईसी लगभग लगभग बराबर का खेल है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं भैया, ठीक है भैया, ये बात हो जाएगी। तो ये ज्योग्राफी का वही वाला सिलेबस जहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा फिर बायोस्फीयर वाला सेगमेंट हो जाएगा। बायोस्फीयर फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, फिर ज्योग्राफी और इंडिया, पूरे भारत का भूगोल। तो कहने का मतलब भारत का भूगोल है आपका, है ना, विश्व का भूगोल है, भौतिक भूगोल है आपका, जिसके अंतर्गत के चारों के पूरा भूगोल को डिटेल में आपको एकदम से पढ़ना होगा, राइट। अच्छी बात है। जैसे जैसे एक दो किताब में अगर मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे सजेस्ट भी करता चलो, हालांकि अलग से मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आपको पढ़ना भी है इसके साथ साथ जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो पढ़ी है, जैसे जब भी भौगोलिक चिंतन का इतिहास आपको पढ़ना है, थिंकर्स के बारे में पढ़ना होगा, ये जीआईसी में ज्यादा आएगा, एलटी में भी काम करेगा। माजिद हुसैन साहब की किताब है भौतिक चिंतन का इतिहास, आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी माजिद हुसैन साहब की। ऐसे ही जब भी हम मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल की किताब है मेरे पास माजिद हुसैन साहब की, इसमें बहुत अच्छा कॉन्टेंट दे रखा है, आप ये दो किताब इसको जरूर सजेस्ट करिएगा। इसके बाद फिर हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा भूगोल का। अच्छा, इस हमारे यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे मैं भूगोल की प्रॉपर विधिवत तरीके से क्लास करा रहा हूँ, और आप इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, उनकी टाइमिंग थोड़ा मैं चेंज करने का प्लान बना रहा हूँ। अब जो टाइमिंग रहेगी वो रोज रात को 10 बजे चलेगी, भूगोल की क्लास रोज रात को 10 बजे, है ना। उसकी टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ, वो 9 बजे होती थी पहले, तो 10 बजे क्लास करेंगे, तो जिनको भी करनी है आप लाइव देखिएगा। उसके अलावा हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो पूरा का पूरा हिस्ट्री डिटेल में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन लेकर के टाउन प्लानिंग, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, स्टोन स्कल्पचर, और ये पूरा का पूरा उसकी जो वैदिक सभ्यता का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक
प्रभाव क्या पूरा का पूरा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, उसके बारे में पूरा, मौर्यन और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता, चोल, फॉरेन इन्वेजर, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मिडिवल कल्चर, मिडिवल सोसाइटी, इकोनॉमी, उसका 1857 की क्रांति, उसके प्रभाव, फिर उसके अलावा और इसमें देखेंगे यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ M.K. गांधी, B.J. तिलक, गोखले, S.C. बोस एंड नेशनल मूवमेंट, इनका जो क्या क्या योगदान है, कुल मिला के ऐतिहासिक रूप से जो थिंकर्स कह सकते हो वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब है, ओपी गावा की ये किताब आती है, मेरे पास रखी होनी चाहिए, आप उस किताब को लिख लीजिएगा, नाम याद रख लीजिएगा, ओपी गावा की ये किताब आती है इंडियन थिंकर्स को लेके। उस किताब को आप पढ़ लोगे तो काम एकदम से हो जाएगा। मैंने पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है मेरे पास में, तो देखता हूँ कि लाइब्रेरी बुक किताब तुरंत दिख जाएगी, मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है। तो ओपी गावा की किताब है, आप उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अभी नहीं दिख रही है बट जैसी दिखेगी मैं मतलब आगे की किताबों की एक लिस्ट में भी उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, और भौतिक भूगोल के लिए आपको कोई सी किताब पढ़नी है तो भौतिक भूगोल के लिए आपको सविंदर सिंह जी की किताब पढ़नी है, उन किताबों को ले लीजिएगा, किताब को पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ ये रहा ओपी गावा, ओम प्रकाश गावा की ये किताब है, ध्यान रखना, जिसमें भी भारतीय राजनीतिक विचारक आपके दे रखे हैं, तो इस किताब को पूरी को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर किताब हो जाएगी, ठीक। हाँ चलिए, ये आपके थिंकर्स का काम कर जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स देखिए मेरा विषय है नहीं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैंने पहले ही कहा आपको कोई 2 सब्जेक्ट आपको चयन करने पड़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से मैं हमेशा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पक्ष में रहता हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हमेशा ईमानदारी की बात करता हूँ, जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाता ही हूँ तो मैं इसके सिलेबस को डिस्कस कराने की कोई मतलब है नहीं, लेकिन आप में से अगर कोई भाई इकोनॉमिक्स का है तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हाँ, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का पूरा दे रखा है, जिसमें पहले तो दे रखा है बेसिक संविधान दे रखा है, और बेसिक संविधान के बाद मतलब आपका जितना भी संविधान है हमारा पूरा का पूरा, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन रिलेशन, पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय वो पूरा, ब्यूरोक्रेसी, लोकतंत्र पूरा, फिर उसमें भी आपके प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब नॉर्मल पॉलिटी दे रखी है एक तो, फिर दूसरा पॉलिटी दे रखी है पॉलिटिकल थिंकर्स वाली दे रखे हैं, और पॉलिटिकल थिंकर्स के बाद में जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जॉन मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। इसकी भी जितनी भी ध्यान रखना, ये वेस्टर्न फिलोसफी है, वेस्टर्न थिंकर्स, इनकी भी मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं देने वाला हूँ इस यूट्यूब पे, आप थोड़ा ट्रस्ट रखिएगा, है ना। जैसे उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब, ध्यान रखना, ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, एक बहुत अच्छी किताब है, डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा जी की एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें पूरे के पूरे आपके ये दे रखे हैं, इसमें पूरे के पूरे जो भी इसमें इनाम दे रखे हैं, ध्यान रखना, जैसे आपके में दे रखे ना, इसमें सिलेबस में उन्होंने प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, तो आप देखेंगे इसमें प्लेटो दे रखा है, अरस्तु दे रखा है, अरस्तु के बाद फिर उसके अलावा बाकी के भी दे रखे हैं इसमें आप देखेंगे, और इंडियंस में मनु आप यहाँ पे पूरा, है ना, मैकियावेली है, इन्हें हॉब्स है, और इसमें ध्यान रखना, उसके अलावा लॉक है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है, ह्यूम है, बर्क है, बेंथम है, जेम्स मिल है, जॉन ऑस्टिन है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल है, और उसके अलावा ग्रीन है, बोसाकू है, मैकडूगल है ना, विलास है, इमैनुअल कांट है, फ्रेडरिक हीगल है, और ये सारे के सारे, तो ये इतने भी बेस्ट के थिंकर्स हैं, पूरे बेस्ट के थिंकर्स के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। मतलब ये चार्ट देखिए, अब आप क्योंकि आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, GIC पढ़ रहे हैं, देखिए प्रवक्ता हम जा रहे हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो आपका एक मेंटल स्टेटस बहुत बेहतर होना चाहिए। अब आप ये सोचें भाई साहब कि आप 1 या 2 महीने में इतनी बढ़िया तैयारी कर लें कि आप LT ग्रेड का परीक्षा को पास कर लें, GIC परीक्षा को पास कर लें, ये संभव नहीं है, गहराई में अध्ययन करना होता है, और मैं अपने इस चैनल पर आपको गहरा ही अध्ययन कराऊंगा, तो आप मेरे साथ में विशेष तौर से भूगोल और इतिहास विषय के लिए आप मेरे साथ में इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद फिर उन्होंने इसमें अपना बाकी का सिलेबस भी दे रखा है, बाकी के सब्जेक्ट का। तो ये आज का एक सेगमेंट था, जिस सेगमेंट के बारे में मैंने आपको बात की है, तो आप विधिवत तरीके से मेरे साथ में पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। मेरा जो चैनल है ध्यान रखना, SST बाई अनुपम सर के नाम से आप चैनल पर, तो उसको यूट्यूब पे सर्च करते ही होंगे, ठीक है। इस पर आप इसको देख भी रहे हो, तो जैसे अगर देखो मैं यहाँ पर अपने मतलब यहाँ पे बताऊं, तो आप देखेंगे इस चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनवाई हुई है, प्लेलिस्ट यहाँ बनवाई हुई है, तो आप देखेंगे वहाँ पे ज्योग्राफी क्लास 4 UP TGT PGT LT ग्रेड व्यू फुल प्लेलिस्ट में अगर करेंगे तो देखो विधिवत तरीके से पूरी क्लास हो रखी है, जो मैंने आपको सिलेबस बताया। पहला टॉपिक है भारतीय भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ाया, दूसरा टॉपिक पढ़ाया भारत के पड़ोसी देशों के साथ में जितने विवाद हैं, विवाद पढ़ाए, जितने भी ज्वाइंट एक्सरसाइज, कोई युद्ध वगैरह हुआ, विवाद चाहे वो नदियों का है, चाहे वो सब कुछ टोटल डिटेल में डिस्कशन मैंने इसमें करा दिया। अब तीसरा टॉपिक इसमें लगा है भारत की
बाकी भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, मतलब एक एक टॉपिक वाइज पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्लस एक मैराथन क्लास भी आपके लिए लगा करके रखी है। तो बस ये मेरा आपके से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो ये पूरा का पूरा एलटी ग्रेड जीआईसी का सिलेबस है। इस सिलेबस को मैं और आपको जो है कि टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। विशेष तौर से आप में से जो तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त भाई बंधु, वो आपके लिए मैं अपना एक व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8755238500। आप इस नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। हम एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लेंगे, और व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लेंगे तो इसमें सभी एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीएचडी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्रुप है हमारा। उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप में रेगुलर पीडीएफ वगैरह आपके लिए मिल जाएंगी, प्लस इसमें जो भूगोल सब्जेक्ट है, इसमें जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी के आगामी पेपर, मतलब जैसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं उसके आधार पर बढ़िया पीडीएफ मैंने बनाए हुए हैं, पीडीएफ नोट्स बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। आप उन प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है भैया, चलिए। और बाकी सेल्फ स्टडी को बढ़ा दीजिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए विधिवत तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। टीजीटी में एसएसटी के लिए एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।